स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग धातु और उपधातु की पहचान करेंगे। जो तत्व होते हैं उसमें कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है और कौन उपधातु होता है। इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल ही आसान तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया गया है, जिसका 2 मेथड सिखाया गया है। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला रूल देखिए कि जिस तत्व के बाहरी कोश में, यानी कोई भी तत्व है जिसके बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, धातु होगा। कोई भी तत्व है जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, धातु होता है। और जिसके बाहरी कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहे, यानी कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे जिसके बाहरी कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या होगा, आपका उपधातु होगा। सॉरी, वो क्या होगा, अधातु होगा। अब ध्यान दीजिए, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ तत्व आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा, वो आपका होगा उपधातु। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे जिस तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो तत्व क्या होता है, धातु होता है। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह उपधातु होगा। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, अधातु होता है। और जो तीसरा तरीका होता है वो क्या होता है, देखिए, यदि किसी भी, जैसे कोई तत्व है उसके नाम के आगे एयम आ रहा है, एयम आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम, एम आ रहा है ना मैग्नीशियम में, ध्यान दीजिए, जैसे सोडियम लिखे तो एम आ रहा है, मैग्नीशियम लिखेंगे तब भी एम आएगा, पोटेशियम लिखेंगे तो लास्ट में एम आएगा, तो उस सब क्या होगा, धातु होगा। जिसके लास्ट में एम आए वो क्या होता है, धातु होता है। और जिसके लास्ट में र, न, स आए वो क्या होगा, अधातु होगा। जैसे सल्फर, र आ रहा है तो क्या होगा, आपका अधातु होगा। ठीक है, ऐसे होता है। आगे देखिए हम लोग, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। हीलियम के बाहरी कोश में 2। ये दोनों क्या है, रूल के अपवाद है, यानी नियम के अपवाद है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 है, यह क्या है, अधातु। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। यहाँ ध्यान दीजिए, और देखिए हीलियम के बाहरी कोश में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हीलियम क्या है, अधातु है। तो ये दोनों क्या है, नियम के अपवाद है, यानी हर चीज में कुछ न कुछ अपवाद आपको देखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये तो रूल है कि जितना धातु होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद में कौन है, अपवाद में आपका जो पारा होता है Hg80 वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। हर चीज में क्या होता है, अपवाद होता है। तो यही अपवाद में क्या है, अधातु दोनों है, कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। जबकि इसके बाहरी कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे चलिए, अगला लिथियम जो है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऐसे है, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, धातु होगा। मतलब लिथियम क्या है, धातु है। अगला आपका बेरिलियम है। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 होगा। देखिए यहाँ बाहरी कोश इसका ये है, बाहर का मतलब जो बाहर है, सबसे बाहर यहाँ 1 था, सबसे बाहर कौन है, 2 है, यानी बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो ये क्या होगा, धातु। यानी जिसके बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या होगा, धातु आएगा। कुछ तत्व आपको अपवाद में मिलेंगे जो रूल किससे क्या होंगे, अलग होंगे। अगला ध्यान दीजिए, जो बोरान है, बोरान के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोरान के जो बाहरी कोश है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, धातु नहीं है। ये क्या है, आपका अधातु है। क्या है, अधातु कह सकते हैं या उपधातु इसको भी बोला जाता है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, उपधातु। अगला देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 और 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, नियम के अनुसार इसे उपधातु होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अधातु है, तो ये भी क्या है, अपवाद है, अधातु। इसको अपवाद लिख दे रहे हैं, अपवाद। यहाँ भी अपवाद लिख दे रहे हैं, दोनों का अपवाद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। अगला नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। नाइट्रोजन 9 आ रहा है ना, लास्ट में 9 आ रहा है तो कौन सा होगा, अधातु होगा। या इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 वाला क्या होता है, अधातु होता है। जिस तत्व के बाहरी कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, अधातु होगा। तो यहाँ देखिए इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन में 9 आ रहा है, तो इसके हिसाब से देखें तो 9 आ रहा है तो क्या होगा, अधातु होगा। दूसरा तरीका, इसके बाहरी कोष में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका बाहरी कोष ए है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अधातु होगा। यहाँ से 9 आ रहा है ऑक्सीजन, लास्ट में 9 आ रहा है तो अधातु, और क्या है, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी अधातु, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अधातु हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाहरी कोष में कितना आ रहा है, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अधातु होगा। दूसरा तरीका फ्लोरीन 9, लास्ट में कौन सी आ रहा है, 9 आ रहा है, तो क्या होगा, अधातु होगा। तो आपका फ्लोरीन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। अगला नियान है, नियान देखिए नियानो, लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है, और 9 भी आ रहा है और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अधातु होगा। मतलब नियान क्या है, अधातु है। बाहरी कोष देखिए इसका क्या है, सबसे बाहर, यानी बाहरी कोष में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अधातु होगा। या नियान, नियान में 9 आ रहा है लास्ट में, तब भी क्या होगा, अधातु होगा, वहां से देखेंगे तो। अब चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे सोडियम है, यहाँ सोडियम दिख रहा है, सोडियम लास्ट में कौन सी आ रहा है, एम आ रहा है, सोडियम, एम आएगा तो कौन सी होगा, धातु होगा, एम आएगा तो धातु होगा। या देखिए इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर ए वाला है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धातु होता है। मतलब सोडियम क्या है आपका, धातु है। अगला देखिए आप, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, एम लास्ट में आ रहा है, तो जब एम आएगा तो क्या होगा, धातु होगा। दूसरा तरीका, इसके बाहरी कोष देखिए 2 8 2, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा। यानी मैग्नीशियम क्या है आपका, धातु है। अगला आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी देखिए एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम में कौन सी आ रहा है, एम लास्ट में आ रहा है, तो एम आ रहा है तो उसके हिसाब से देखेंगे एम वाला कौन सा होता है, धातु होता है, इसका मतलब एल्युमिनियम धातु है। दूसरा तरीका, इसके बाहरी कोष में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा। इसका मतलब ये क्या है, धातु है। अगला सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है देखिए यहाँ 2 8 और 4, बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहरी कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, तो 4 वाला कौन सी होता है, उपधातु होता है। कौन सी होता है, उपधातु, उपधातु। अगला फास्फोरस P15 है, फास्फोरस लास्ट में 100 आ रहा है, फास्फोरस 100 आ रहा है, तो 100 वाला कौन सी होगा, अधातु होगा। इसके हिसाब से देखें तो 100 वाला अधातु होगा, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। और देखिए यहाँ से देखें तो इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाला कौन सा होता है, अधातु होता है। मतलब ये क्या होगा, फास्फोरस अधातु होगा। अगला है सल्फर, सल्फर लास्ट में र आ रहा है, तो इसके हिसाब से देखें तो र वाला कौन सा होगा, अधातु होगा। अगला तरीका, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या होता है, अधातु होता है। मतलब सल्फर क्या होगा, अधातु होगा। अगला देखिए आर्गन, आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, बाहरी कोष में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा आपका, अधातु होगा, अधातु। या आर्गन 9 के हिसाब से देखें तब भी क्या होगा, अधातु होगा। पोटेशियम, पोटेशियम एम लास्ट में आ रहा है, पोटेशियम जब एम आएगा तो कौन सी होगा, एम वाला धातु होता है, मतलब ये धातु होगा। दूसरा तरीका, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा, क्योंकि 1 2 3 वाला धातु होता है। अगला देखिए कैल्शियम, कैल्शियम लास्ट में एम आ रहा है, तो जब एम आ रहा है तो कौन सी होगा, एम वाला धातु होता है, ठीक है। दूसरा तरीका, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से देखें तो 1 2 3 वाला कौन सा होता है, धातु होता है। मतलब क्या है, कैल्शियम आपका धातु है, ठीक है। तो इस तरीका से हमने धातु, अधातु और उपधातु को पहचानना सीख लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।